हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हर्पल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के स्पोक पर्सन विक्रम विधूड़ी जी। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका। सर, एमसीडी चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पोस्टपोन हो गए हैं दिल्ली में, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पोस्टपोन नहीं हुए, उनको थोड़ा आगे बढ़ाया गया है और जिस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि उनको आगे बढ़ाने के पीछे रीजन क्या है। और बहुत सुंदर तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने इस पर बहुत स्पष्टीकरण रूप से अपने लोकसभा में भी और राज्यसभा में दोनों सदनों में बहुत सुंदर जवाब दिया है। किस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार बेहतर काम करने वाली नगर निगम को कमजोर करना चाहती थी और ये क्रम अभी से शुरू नहीं हुआ था। पूर्व में अगर हम जाएंगे तो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जब शीला दीक्षित जी थी, उस समय उन्होंने दिल्ली नगर निगम को 3 विभाजन किया बिना किसी कारण के, बिना किसी तैयारी के कि क्या इसका प्रारूप होगा, क्या इसका स्वरूप होगा। लेकिन जब लगातार पिछले लंबे समय के बाद कि दिल्ली के अंदर लगातार दिल्ली नगर निगम दिल्ली सरकार के मुकाबले, जबकि दिल्ली सरकार का बजट 78,000 करोड़ का बनता, दिल्ली बहुत ही न्यूनतम राशि पे चल रही थी, इवन कई बार घाटे में चल रही थी। दिल्ली एमसीडी के अंदर 1,20,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। कई बार तो नौबत यह है कि उनको उनकी सैलरी तक समय पर नहीं मिल पाई। ऐसी विपरीत परिस्थिति के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा सर्विस देने वाली अगर कोई संस्था तो दिल्ली नगर निगम है, चाहे वो सफाई का मामला हो, पार्कों का रखरखाव का मामला हो, पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का मामला हो, डिस्पेंसरी को मेंटेनेंस का मामला हो। हमने देखा होगा कि देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कोरोना से ज्यादा आपदा बड़ी आ नहीं सकती। जिस समय दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री और उसके सारे मंत्री विधायक अपने घरों में छिप करके बैठ गए थे, उस समय अगर वर्किंग में कोई संस्था थी तो दिल्ली नगर निगम थी। उनकी डिस्पेंसरी काम कर रही थी, एमसीडी के अंदर रह करके एमसीडी के कर्मचारी लगातार छिड़काव का काम कर रहे थे, वैक्सीनेशन का काम कर रहे थे। मैं जितना कम कहूँ उतना आप इसको प्रस्तुत कर सकता हूँ और इसको और मजबूत और सशक्तिकरण कराने के लिए दिल्ली नगर निगम के चुनाव को थोड़ा आगे बढ़ाया है। जी, एक दिल्ली में बड़ी समस्या रही है सफाई कर्मचारी को लेकर, तो उसके बारे में, उनके वेतन को लेकर लगातार परेशान है सफाई कर्मचारी। बहुत अच्छा सवाल आपका। ये उसी का ही एक समाधान है। लगातार जिस आर्थिक संकट से दिल्ली नगर निगम जूझ रही थी और जो सफाई कर्मचारी, मैंने कहा ना कि कोरोना काल में जब लोग अपने जान माल की रक्षा कर रहे थे और अपने परिजनों की चिंता किए बगैर, मैं तो बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने उन लाखों सफाई कर्मचारियों को जो दिल्ली के अंदर सफाई करते हैं। उन्होंने बिना किसी चिंता के अपनी जान माल की दिल्ली की सेवा की, साफ सफाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन कष्ट जब होता है जब उनको महीने पर उनकी सैलरी तक नहीं मिलती है। उसका स्थायी समाधान निकालने के लिए दिल्ली नगर निगम को एक करने का जो काम किया है, ये उसी का हिस्सा है। दिल्ली सरकार के वादे लगातार देखने को मिले हैं, कितने वादे जो है वो कारगर हुए हैं दिल्ली में और कितने नहीं हो पाए? कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का प्रारंभ से ही, जब 2015 के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़े तो दिल्ली के अंदर 70 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर के, मैं बहुत छोटे माइनर के उनके जो मुद्दे हैं वो गलती के नाम देना चाहता हूँ। दिल्ली के लोगों को आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में बेहतर शिक्षा के लिए 500 नए स्कूल बनाऊंगा। उन्होंने कहा जैसे युवाओं को, मैं तो यहाँ तक सब इस्तेमाल करने के लिए, युवाओं को ठगने के लिए उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली को वाईफाई से युक्त रखूंगा, बच्चों को फ्री वाईफाई दूंगा। उन्होंने कहा युवाओं के लिए, क्योंकि एक एडमिशन बहुत बड़ी समस्या होती है, दिल्ली के अंदर 20 नए कॉलेज का निर्माण करूंगा। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर बेहतर हेल्थ सुविधा को प्रस्तुत करने के लिए 20 नए अस्पतालों का निर्माण करूंगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर, अभी आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन जिस प्रकार से बस से बदतर स्थिति में जा रही है, दिल्ली के अंदर नई 10,000 बसें खरीदी जाएंगी। तो ये जितने भी वादे मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये मेरे नहीं है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा किए गए थे आज से 7 साल पहले। आप दुर्भाग्य देखिए, आज 7 साल के बाद जब हम आते हैं, हमें ये मेरा जवाब नहीं, आरटीआई का जवाब है। पिछले 7 वर्षों में दिल्ली में एक भी नई स्कूल का निर्माण हुआ क्या? 0। दिल्ली में पिछले